शक्ति को प्राप्त करता है। अब पढ़ने के बाद उसकी जो परीक्षा होती है, परीक्षा के रूप में उसको हवन करवाया, किसी पशु विशेष की वहाँ बलि दिलवाई जाती है। और उसके बाद जब हवन पूरा होता है तो उस पशु का जो मांस शेष बच जाता है, थोड़ा मांस बचता है, उसके ऊपर औषधियों का जो जल होता है वो हाथ में लेकर के मंत्रों का उच्चारण करके उसके ऊपर छिड़का जाता है, तो पशु वापस जिंदा हो जाता है। यदि वो व्यक्ति उस पशु को जिंदा नहीं कर सकता है, वो ब्रह्मचारी, तो फिर आगे हवन करवाने का अधिकार इस प्रकार के हवन का अधिकार उस ब्राह्मण जो बालक है या जो विद्यार्थी उसका नहीं रह जाता है। तो ये हमारे यहाँ परीक्षण विधि वेद के अंदर थी, लेकिन इन लोगों ने वेदों का गलत अर्थ किया और मारने काटने खाने में लग गए थे। तो देवताओं ने फिर मीटिंग की है कि भाई ये धर्म के नाम पे अधर्म हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, पृथ्वी के ऊपर धर्म का प्रचार प्रसार वैदिक धर्म का कैसे होगा। तो भगवान शिव ने कहा है कि जो वर्तमान में हो रहा है वेदों का आधार लेकर के किया जा रहा है। वो ये कि कह रहे कि वेदों में लिखा हुआ है पशु का वध करो, वेदों में ऐसा लिखा हुआ शराब पियो, इसलिए पहले बुद्ध और महावीर को भेजा है। वैसे बुद्ध और महावीर जो थे, बुद्ध तो वैसे भगवान विष्णु के दशावतार में भागवत आदि ग्रंथों में वर्णन है, और वैसे जो भगवान राम के पुत्र थे, वैसे भगवान राम भी विष्णु का अवतार है, फिर भी लव और कुश जो थे वो वहाँ पर महावीर और बुद्ध होकर के आए। और उन्होंने पहले क्या काम किया है कि वेद के आधार पर हिंसा हो रही है, वेदों का नाम लेकर के हिंसा हो रही है, इसलिए उन्होंने कहा कि वेद गलत हैं, इसलिए वेद छोड़ो, वेद पढ़ना बंद करो, वेदों का परित्याग करो। तो क्या करना चाहिए, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इस प्रकार कह रहे हम लोगों को सत्य का पालन करना चाहिए, अहिंसा छोड़नी चाहिए। वैसे वेदों में भी सत्य अहिंसा की बात तो आई हुई है, ना हिंसात सर्वभूतानि प्राण गणकंठ गतिरपि, इस प्रकार वेदों में आया हुआ है। तो जब इस प्रकार सबसे पहले आए हैं महावीर और बुद्ध, उन्होंने कहा कि वेद गलत है, इसलिए वैदिक परंपरा का विरोध करने से हमारे यहाँ उन भगवान विष्णु के अवतार बुद्ध को भी खंडित अवतार के रूप में माना गया है। उनका जो शास्त्र है वो माना नहीं जाता है, वो खंडित शास्त्र के रूप में माना गया है, या नास्तिक दर्शन के रूप उसको कहते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी और कार्तिकेय स्वामी कुमारिल भट्ट और मंडन मिश्र के रूप में आए हैं। उन्होंने दोबारा वैदिक धर्म का प्रचार किया, पूजा पाठ हवन आदि जो यज्ञादि कार्य होते हैं। उसके बाद अद्वैत मत की स्थापना करने के लिए भगवान शिव अपने अंशावतार से भगवान शंकराचार्य के रूप में आए, और उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार के साथ साथ वैदिक परंपरा के साथ साथ वेदांत सिद्धांत अद्वैतवाद, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति नेह नास्ति किंचन, जो वेद में कहा हुआ है उसका विशेष रूप से प्रचार प्रसार किया है कि एक ही परमात्मा अनेक रूपों में व्याप्त हो जाता है, सारा का सारा एक परमात्मा ही सबका आधार है, और ये जीव उस ब्रह्म को छोड़ करके और कुछ नहीं है, परमात्मा का स्वरूप ही है, ये जन्मने मरने वाला नहीं है। इस प्रकार का निश्चय करके साधना करके जीव उस परमात्मा की एकीकारिकता प्राप्त करता है, सच्चित आनंद स्वरूप हो जाता है। अब इस प्रकार शंकराचार्य जी का जब अवतार हुआ है, उन्होंने वैदिक धर्म का और वेदांत आदि का जब प्रचार किया है, तो उनके साथ जो संत थे वे संत बूढ़े थे, विशेष रूप से जो ब्राह्मण थे, जीवन जिनका कि पढ़ने पढ़ाने में यज्ञ करवाना आदि में गया हुआ था, वे ब्राह्मण गृहस्थ के बाद सन्यासी हुए थे, वे उनके साथ में थे। पहले परंपरा में भी ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद तो बहुत ही कम लोग सन्यास लेते थे, और ज़्यादातर जो ब्राह्मण सन्यास लेते थे वो सन्यास गृहस्थाश्रम के बाद वानप्रस्थ भी सन्यास लेते थे। तो ऐसे जो बूढ़े सन्यासी आद्यगुरु शंकराचार्य जी के साथ में थे, वे भी धर्म का प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। ये प्रचार प्रसार करते हुए जब पूर्व में बंगाल आदि साइड है, असम बंगाल साइड गए हैं, दक्षिण भारत में गए हैं, तो वहाँ पर भी उस टाइम भी कापालिक, जो कि सिर्फ विशेष रूप से पशुओं को मारो काटो यही धर्म को मानने वाले थे, वामाचारी लोग हैं, व्यभिचार को विशेष रूप से मानने वाले थे। अब उस सब जो मत परंपरा है उसके ग्रंथ भी मैंने पढ़े हैं, वामाचार्यों का ग्रंथ भी पढ़ा है। अब उसका वर्णन थोड़ा अश्लील है, ज़्यादा उसका मैं वर्णन नहीं करूँगा। तो ऐसे जो भोग परंपरा, मारो काटो की परंपरा थी, ऐसे लोग उस टाइम भी थे, वो हथियार लेकर के लड़ने के लिए आ गए। तो उन बूढ़े सन्यासियों ने आदिगुरु शंकराचार्य से कहा है कि हमारा जीवन तो पढ़ने पढ़ाने में गया है,
हवन करने कराने में गया है, हम इन लोगों से कैसे लड़ेंगे, तो हथियार लेकर के आए हैं। तब आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने युवानों का आवाहन किया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य युवान था उनका सबका आवाहन किया है और उनको संन्यास दीक्षा दी है। वो संन्यास दीक्षा वास्तव में एक धर्म की सुरक्षा समिति थी, जिसको कि 10 नाम संन्यास के नाम से जाना गया है। तो उन्होंने उन युवानों की एक बहुत बड़ी फौज बनाई, जो कि धर्म के लिए मरने मिटने वाले लोग थे, और एक ऐसी फौज कि जिसके लिए विशेष रूप से ज़्यादा अर्ज की पैसों की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि नागा सन्यासियों की फौज थी। तो आद्य गुरु शंकराचार्य ने उसके लिए फिर विशेष 7 अखाड़े बनाए। 7 अखाड़ों के अपने अपने इष्ट देवता हैं। जैसे कि जूना अखाड़े के गुरु दत्तात्रेय जी हैं, वो उनके इष्ट माने गए हैं। निरंजन अखाड़े के कार्तिक स्वामी हैं, और महानिर्वाणी जो अखाड़ा है उनके इष्ट देवता कपिल स्वामी हैं, भगवान कपिल देव। तो इस प्रकार जैसे गणेश जी आदि, इस प्रकार अलग अलग 7 जो अखाड़े थे सबके देवता बताए गए हैं, और विशेष रूप से देवताओं को उस अखाड़े में महत्व दिया गया। जैसे कि थोड़ा उदाहरण के रूप में आपको बताऊंगा कि उस टाइम, क्योंकि ये तो बड़ी फौज थी, तो कायदा कानून विशेष रूप से सख्त होते ही फौज में। कोई गलती करता था तो उसको कहते थे कि इसको बोले पंगत पानी इसका बंद कर दो। पंगत पानी का मतलब उसको भूखा नहीं रखा जाएगा, उसको सबके साथ बिठा के भोजन नहीं दिया जाएगा, उसको अलग से दिया जाएगा। तो वो एक प्रकार का अपमान माना जाता है। या तो कहते कि इसका जाजम में बैठने का अधिकार खत्म हो गया, ये गलतियाँ करता है। मानी जो जब सब मीटिंग होती थी, एक दरी बिछाई जाती जिसको जाजम कहते हैं, उस पर वो नहीं बैठेगा और जाजम से नीचे बैठेगा। इस प्रकार अलग अलग उन लोगों के लिए सजाओं का एक प्रावधान किया गया था। फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो मानता ही नहीं है कभी किसी प्रकार से, ज़्यादातर विरोधी काम करता है, तो अब उसको भगाया नहीं जाता था। अब भगा देंगे तो अखाड़े की गुप्त बातों को बाहर बता देगा, क्योंकि एक प्रकार की फौज है, उनको धर्म के लिए लड़ना है। तो उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता था। यह अखाड़ा की परंपरा रही है पहले। तो मृत्यु दंड के रूप में क्या होता था कि जो अखाड़े का